और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और 2IITians पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए 2IITians के ज्वाइन बटन पर भी क्लिक कीजिए। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक, हमें क्या करना है, आर्क की लेंथ हमें पता करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास सर्कल है और इसकी जो रेडियस है, ठीक, इसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये हमारा एक सेक्टर यहां पर क्रिएट हो रहा है, ये OACB हमारा एक सेक्टर है जिसका एंगल जो है हमारा सेक्टर का वो 60 डिग्री है। तो हमारे सामने क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, आर्क की लेंथ हमें पता करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक, आर्क के थ्रू जो सेक्टर का एरिया फॉर्म हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। और लास्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक, तो देखिए जो करस्पॉन्डिंग आर्क के थ्रू, ठीक, करस्पॉन्डिंग आर्क और ये सेगमेंट, इन दोनों के बीच में जो एरिया हमारा बन रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए गिवन हमें क्या है, रेडियस ऑफ द, ठीक, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ हमें पता करनी है। ठीक, तो हमें पता क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक, जो सेक्टर का जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ आर्क हमें पता करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क क्या है, OACB इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr। ठीक है, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 2π इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 21। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 हो गया, 1/6 इंटू 2 इंटू 20, 22/7 इंटू 21। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 7 से 7 ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो आर्क की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो चलिए अब हम देखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क क्या है हमारी, OACB। OACB इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू πr²। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू, और ये आपका हो जाएगा पाई इंटू, और रेडियस आपकी कितनी है 21, तो ये 21 का स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 360, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6 इंटू, और ये आपका 22/7
इंटू 21 ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा और 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये आपका है 11 इंटू 21 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखिए ये हमारी कॉर्ड है, ठीक, ये हमारी AB कॉर्ड है और इसके थ्रू जो हमारा एरिया बन रहा है, इस पोर्शन का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये ACB, ठीक, जो हमारा सेगमेंट है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल OAB, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, ये आपकी इक्वेशन, सॉरी ये आपका ट्राइंगल है तो ये आपका बनेगा 180 डिग्री होगा। ठीक, 3 एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो जो दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल OAB और OBA, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो देखिए सिंस OA इज इक्वल टू OB, तो क्या हो जाएगा, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अगर हम जाते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा एंगल AOB तो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपका 60 डिग्री प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल OAB इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपका एंगल OAB, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल अगर आपका OAB अगर 60 डिग्री आ जाता है तो एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो सेगमेंट ACB का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा कि ये भी एंगल आपका 60 डिग्री आ गया है और ये भी एंगल आपका 60 डिग्री आ गया है। तो ये आपका जो ट्राइंगल OAB है ये आपका हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, तो देखिए ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। OAB सेगमेंट ACB। ठीक, हमें सेगमेंट ACB का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें सेक्टर का एरिया हमें पता होना चाहिए और उसके बाद ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक, इसका भी एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू, और ये आपका हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस, और ये आपका हो जाएगा √3/4, और ये आपका क्या है, ये रेडियस है। ठीक, रेडियस ही क्या है, साइड है ट्राइंगल के लिए, तो ये आपका R इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 60
डिवाइड बाय 360 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1/6 इंटू 22/7 इंटू, और ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका 11 टाइम्स जाएगा, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ये आपका 7 टाइम्स जाएगा, और 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 231 माइनस 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट एसीबी का एरिया आपका ये आ जाएगा।